नमस्ते। आज हम सीखेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यू। क्यू एक उसी तरीके का कंसेप्ट है जो हम बस स्टॉप पे लाइन लगाते हैं। तो एक के बाद एक लाइन में लग जाते हैं सब लोग, बट सबसे पहले जो लाइन में आता है वो सबसे पहले बस आता है। तो यही कंसेप्ट हमें इस क्यू में भी इस्तेमाल करना है। तो देखिए, ये फ्रंट है और ये रियर है। हम हमेशा रेयर से आके लाइन लगाना शुरू करते हैं और फ्रंट से हम बस में बैठना शुरू करते हैं। तो मानो कि आप रेयर से ऐड करोगे और फ्रंट से डिलीट करोगे, निकलते जाओगे। ठीक है, तो ये क्यू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप हॉरिजॉन्टल स्टैक भी बोल सकते हो। तो इसमें होगा फ्रंट और रेयर। आपको याद होगा तो स्टैक में हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ किया था, वो था टॉप। पर अभी क्यू में हमारे पास दो वेरिएबल्स है, फ्रंट और रेयर, जो कि आपके सारे एलिमेंट्स को ट्रैक करेंगे। तो ये मानो कि हमने सारे इसमें एलिमेंट्स डाल दिए। तो ये एक के बाद एक रेयर से होके ऐड होते जाते हैं, और जब डिलीट करना है तो फ्रंट से डिलीट होते हैं। तो जिसको हम ऐड करना बोलते हैं, ऐड एलिमेंट्स बोलते हैं, उसको हम क्यू में बोलेंगे एन क्यू। जैसे कि हम स्टैक में बोलते थे पुश, और क्यू में बोलेंगे एन क्यू। एन क्यू मतलब ऐड एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले फ्रंट और रेयर को -1 को इनिशियलाइज कर दिया है। इसका मतलब हमारा क्यू अभी एम्प्टी है। ठीक है, तो ये हमारी एम्प्टी क्यू की कंडीशन हो गई। उसके बाद हमने एक वैल्यू डालना शुरू कर दिया, तो हम हमारा रेयर भी इंक्रीमेंट कर देंगे और फ्रंट भी इंक्रीमेंट करेंगे। बस फ्रंट एक ही बार आपको इंक्रीमेंट करना है। कुछ लोग फ्रंट को -1 से इनिशियलाइज न करते हुए 0 को इनिशियलाइज करते हैं और रेयर को -1 से इनिशियलाइज करते हैं। बट अगर आप दोनों वेरिएबल्स को -1 से इनिशियलाइज कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम उन दोनों वेरिएबल्स को आपको इंक्रीमेंट करना है। रेयर तो इंक्रीमेंट होता जाएगा क्योंकि ये एनक्यू ऑपरेशन है, बट फ्रंट को आपको वेरी फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट करना होगा। उसके बाद फ्रंट इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसके बाद सिर्फ रेयर इंक्रीमेंट होगा। देखिए, एट दिस पॉइंट दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। और एक एलिमेंट ऐड किया, रेयर आगे चला गया। और एक एलिमेंट ऐड किया, रेयर आगे चला गया। और एक ऐड किया, रेयर आगे गया। और एक ऐड किया, रेयर आगे चला गया। ठीक है, अब ये आपका एनक्यू ऑपरेशन है। तो एनक्यू करते टाइम आपको देखना है कि आपके फ्रंट और रेयर की क्या वैल्यू है, और अकॉर्डिंगली आप उसमें ऐड करते जाइए। ये सिंपल है। उसके बाद डीक्यू ऑपरेशन है, जिसमें हमें करना है फ्रंट से डीक्यू। डीक्यू मतलब डिलीट एलिमेंट्स, रिमूव एलिमेंट्स। आपको क्यू से एलिमेंट्स निकालने हैं, तो हमको फ्रंट से ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो फ्रंट से हमने निकाल दिए। ए को निकाला, दूसरे ए को निकाला। फ्रंट आपका इंक्रीमेंट होते जा रहा है। ठीक है, वो रेयर तक पहुंचेगा अभी। तो ये रेयर तक पहुंच गया, और जब पूरा क्यू एम्प्टी हो जाता है तो इन दोनों को आपको वापस -1 को इनिशियलाइज करना है, टू रिप्रेजेंट कि आपका क्यू एम्प्टी है। ठीक है, अब हमने स्टैक में सीखा था कि फर्स्ट इन लास्ट आउट फैशन में वो काम करता है। जो सबसे पहले आ रहा है वो सबसे लास्ट में निकल रहा है। बट क्यू में आपने देखा होगा कि जो सबसे फर्स्ट लाइन में खड़ा होता है वो सबसे पहले निकलता है। तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ऐसे एप्लीकेशंस जहाँ पे आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फैशन यूज़ करनी है, वहाँ पे आप क्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप होटल में जाते हो, जो सबसे पहले आता है तो उसको सर्व किया जाता है, और अकॉर्डिंगली फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व उसको बोलते हैं। तो सेम फैशन यहाँ पे भी अप्लीकेबल है क्यू पे। उसके ऑपरेशंस हम देख लेते हैं फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स। तो एन क्यू हमने देखा है, इसका मतलब है ऐड एलिमेंट इन द क्यू। डी क्यू हमने देखा है, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। और इस फुल कंडीशन हमारी यहाँ होगी कि हमारा रेयर मैक्सिमम साइज ऑफ क्यू है कि नहीं, और इज एम्प्टी कंडीशन होगा हमारा फ्रंट और रेयर एक ही वैल्यू होल्ड करता है या नहीं।
ठीक है, जैसे कि हमने देखा जब हमने पहला एलिमेंट एंटर किया था तब फ्रंट और रेयर दोनों वैल्यूज को इनिशियलाइज, फ्रंट और रेयर दोनों एक ही वैल्यू को इनिशियलाइज थे -1 को, और जब हमने डी क्यू किया सारे एलिमेंट्स निकाल दिए तभी भी हमने दोनों वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया -1 को। तो इस तरीके से एम्प्टी कंडीशन चेक करना है तो फ्रंट और रेयर आपको इक्वल है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, अगर है तो आपका क्यू एम्प्टी है। ठीक है, तो एन क्यू करते टाइम हम देखेंगे कि हमारा क्यू फुल है कि नहीं, और डी क्यू करते टाइम हम देखेंगे कि हमारा क्यू एम्प्टी है कि नहीं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। उसके बाद आता है हमारा कि क्यू ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट और रेयर को -1 से इनिशलाइज करेंगे, फिर एन क्यू करते टाइम हम देखेंगे फुल है कि नहीं। उसके बाद हम रेयर से एन क्यू करते जाएंगे और रेयर को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और जब डी क्यू करेंगे तब चेक करेंगे कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो हम फ्रंट से उसको डिलीट करते जाएंगे और फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, क्योंकि यहाँ पे भी एक तरीके से ही मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्यू। क्यू के दो टाइप्स है, प्रायोरिटी क्यू और सर्कुलर क्यू। वो क्यू में आप सर्कुलर क्यू एक क्यू का सिंपल क्यू का एक लिमिटेशन है, वो सर्कुलर क्यू ओवरकम करता है, और प्रायोरिटी क्यू स्पेशल एप्लीकेशंस में यूज होता है जहाँ पे हमें प्रायोरिटी सेट करनी होती है। तो देखते हैं क्या होता है ये। तो लिमिटेशन ऑफ क्यू क्या है कि जब हमने हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे और जब हमने डिलीट करना शुरू किया, और जब हम तीसरे एलिमेंट पे आए तो पहली दो स्पेसेस खाली थी। ठीक है, तो पहली दो स्पेसेस खाली रही, और वो तब तक खाली रहती है जब तक हम कोई और एलिमेंट्स एनक्यू नहीं करते तब तक। ठीक है, तो तब तक ये जो स्पेसेस होती है ये खाली ही रहती है, मतलब ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस है। तो इसको हम ओवरकम करते हैं सर्कुलर क्यू से। सर्कुलर नाम ही बताता है कि ये पूरा जॉइंट है, ये सर्कुलर हो जाता है पूरा। ठीक है, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सर्कुलर क्यू क्या होता है। तो इस तरीके से ये एक नॉर्मल क्यू का एक लिमिटेशन है कि मेमोरी वेस्टेज हो जाता है। तो उसके बाद आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू में आप काफ़ी सारी प्रोसेसेस देखते हो। ठीक है, जैसे कि आप क्रोम चला रहे हो, कुछ कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ राइट कर रहे हो, तो सीपीयू इन सारी प्रोसेसेस को शेड्यूल करता है, और उन शेड्यूल प्रोसेसेस को शेड्यूल करने के लिए उसको भी कुछ तरीका ढूंढना है या प्रोटोकॉल लगाना है, सो दैट सारी प्रोसेसेस ढंग से वर्कआउट हो जाए। नहीं तो फिर आपका मशीन जो है वो हैंग हो जाएगा या ठीक से काम नहीं करेगा। तो सीपीयू शेड्यूलिंग के जो ऑल्गोरिदम्स है वो क्यू का ही इस्तेमाल करते हैं वो ऑल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए। सिमिलरली डिस्क शेड्यूलिंग के लिए भी क्यू का ही इस्तेमाल होता है। डिस्क शेड्यूलिंग के जो भी ऑल्गोरिदम्स है वो सारे क्यू को लेकर ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। हैंडलिंग इन इंटरप्ट्स इन रियल टाइम सिस्टम्स। तो हमारे मशीन में कुछ इंटरप्ट्स आते हैं, कुछ भी, मतलब पेन ड्राइव डिटेक्ट कर लेते हैं आप, या कुछ मूवी चला देते हैं बीच में ही। तो मतलब जो कोई एक प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है उसको अगर आप कुछ एक्सटर्नली या इंटरनली इंटरप्ट हो रहा है वो, तो उसको हम क्या करते हैं, वो इंटरप्ट को हम पहले हैंडल कर लेते हैं। जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो और आपने पेन ड्राइव लगाया, तो पेन ड्राइव लगाते से ही एक विंडो ओपन होता है और वो पूछता है आपको पेन ड्राइव स्कैन करनी है या नहीं करनी है। तो ऑब्वियसली आप वो मूवी वहाँ पे पॉज हो जाती है और पहला प्रायोरिटी दिया जाता है पेन ड्राइव को, और उसके बाद ही फिर मूवी रेज्यूम होती है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के इंटरप्ट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में हैंडल होते हैं। तो सबसे पहले वो इंटरप्ट हैंडल होगा, उसके बाद जो आपका काम चल रहा था वो रेज्यूम हो जाएगा। फोर्थ एप्लीकेशन है इसका कॉल सेंटर फोन सिस्टम। तो जैसे कि आप कॉल सेंटर में कॉल करते हो और कभी कभी आपको वेटिंग टोन आती है, तो इसका मतलब वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑलरेडी किसी से बात कर रहा है। तो मतलब आपको क्यू में रखा जाता है जब तक कि वो रिप्रेजेंटेटिव की बात
पूरी नहीं हो जाती करंट कस्टमर के साथ, तब तक आपको वेटिंग टोन आता है। एक बार उसकी बात हो जाती है, वो फ़ोन रख देता है, फिर वो दूसरा जो कॉल क्यू में है उसको अटेंड करता है। सो अकॉर्डिंगली क्यू का इस्तेमाल काफ़ी एप्लीकेशंस में होता है। क्यू काफ़ी हद तक स्टैक से फ्लेक्सिबल भी है। आपके पास दो वेरिएबल्स है तो आप कभी भी एलिमेंट्स को कैसे भी ट्रैक कर सकते हो, फ्रंट को इंक्रीमेंट करके या रेयर को डिक्रीमेंट करके। बट स्टैक में एक ही वेरिएबल है टॉप, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। तो एकदम सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है तो आप स्टैक से कर लो, पर अगर थोड़े फ्लेक्सिबल एप्लीकेशंस है तो उसमें क्यू इस्तेमाल हो जाता है। प्लस क्यू के भी अलग अलग टाइप्स है, प्रायोरिटी क्यू है और सर्कुलर क्यू है, तो वो भी काफ़ी हद तक अलग डेटा स्ट्रक्चर्स में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये था क्यू के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रायोरिटी क्यू और सर्कुलर क्यू। थैंक यू, धन्यवाद।